अभी आपको बताएं कि इस वक्त फवाद चौधरी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, एतमाद का वोट आज नहीं लिया जा सकता है। पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त लाहौर हॉट सीट बना हुआ है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का तलब करदा इजलास शुरू ना हो सका। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का तलब करदा इजलास शुरू नहीं हो सका है। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, एतमाद का वोट आज नहीं लिया जा सकता। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से ये कह दिया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज इजलास ना बुलाया गया तो गवर्नर नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यह कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से। नए ऐलामी के बाद परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे, राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, एतमाद का वोट आज नहीं लिया जा सकता। परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला रहेंगे या नहीं, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नर के एडवाइस पर स्पीकर का इजलास बुलाने से इनकार। स्पीकर ने गवर्नर का एतमाद का वोट लेने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मियां आमिर जमील नुमाइंदा कैपिटल TV लाहौर लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां आमिर जमील, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल हसाम, जैसा कि आज जो है अपोजिशन की जानब से, गवर्नर की जानब से जो पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया था 4 बजे, जिसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी अरकान पंजाब असम्बली जाएंगे। चीफ है पंजाब असम्बली का कहना था, जबकि आज अभी कुछ देर पहले जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर खलील सिंधू यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है जराये की तरफ से कि अंदर जो सेक्रेटेरिएट है उसको ताले लगा दिए गए। यहाँ से जो इस वक्त जो इनके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी असम्बली, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से अभी जो है इजलास शुरू होने का कोई बात सामने नहीं आ रही, ना कोई इजलास होगा, क्योंकि कल जैसा कि एक रोलिंग दी गई थी स्पीकर की जानब से, स्पीकर इमरान खान की जानब से, कि जो गवर्नर ने इजलास बुलाया उसको गैर कानूनी करार दिया गया था, क्योंकि चलते हुए इजलास में दोबारा इजलास नहीं बुलाया जा सकता, ये इस रोलिंग में कहा गया था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अब से कुछ देर पहले जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है ताहिर खलील सिंधू जो है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मीडिया से बात की थी। उनका ये कहना था कि मैं 4 बजे से पहले यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने 186 वोट लेने हैं तो इस वक्त इजलास नहीं है। लेकिन मैं आकर मीडिया के सामने इस चीज का जो गवाह हूँ, इसका सबूत का मैं यहाँ पर मौजूद आ गया हूँ। और इस वक्त जो है पंजाब असम्बली में 4 बजे इजलास बुलाया गया था, लेकिन अब इजलास जो है यहाँ पर कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर ताले लगाए गए हैं। तो एक सवाल पर जब हमने उनसे सवाल किया, हमने उनसे पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब को डी नोटिफाइड किया जाएगा या यहाँ पर जो गवर्नर राज लगाया जाएगा, तो उनका ये कहना था कि उनको सबसे पहले जो है डी नोटिफाइड किया जा रहा। लेकिन जो गवर्नर राज की अगर बात की जाए तो उस हवाले से वो जो बाकायदा तो वो कह रहे थे कि गवर्नर राज का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब को जो है वो डी नोटिफाइड किया जा सकता है। जी मियां आमिर जमील, ये कहिएगा पंजाब असम्बली के बाहर के क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, और अगर हम बात करें PTI रहनुमाओं की जानिब से तो कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, ये भी हमें बताइएगा। तो यहाँ पर PTI का कोई रहनुमा यहाँ पर नहीं आया, जबकि हमें जो जराये बता रहे हैं, कुछ देर पहले जो डिप्टी स्पीकर थे वासिफ कयूम वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि जैसा कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, जो कि आज उन्होंने एतमाद का वोट लेना था इस हवाले से। तो इस वक्त जो मीडिया को भी जो बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही अंदर जाने के हवाले से, और गेट पर जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उसके अलावा पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, और बाकायदा से किसी को अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त यही दिखाई दे रही है कि जो इजलास गवर्नर पंजाब की जानब से बुलाया गया था, लेकिन वो आज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जैसे मैंने बताया कि ताहिर खलील सिंधू जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जिनकी जानब से वो मोशन फाइल किया गया था तहरीक अदम एतमाद, वो यहाँ पर आ गए। तो उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने ये इस चीज का कहा कि मैं आप इस बात के सबूत है कि मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन हमें जो है इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर कोई इजलास की दूर दूर तक पोजीशन नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दी गई है, क्योंकि सेक्रेटरीट जो है इस वक्त अंदर ताले लगे हैं, जबकि जो स्पीकर असम्बली हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। क्योंकि जब हमने अंदर बात करी, हमारे जराये ने बताया कि आज इजलास नहीं, तो इजलास के जब नहीं होता तो उसके वक्त हम असम्बली सेक्रेटेरिएट को बंद रखें। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है बाहर जो मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा जो असम्बली की अपनी सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट है, किसी को असम्बली की अपनी सिक्योरिटी भी यहाँ पर हाई अलर्ट है। मियां आमिर जमील, आप हमारे साथी रहिए। दानियाल राठौर ने भी हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, आप कहिएगा आप क्या मनासिर देख रहे हैं, ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं? वो बड़ी गैर यकीनी हो चुकी है, और लग यही रहा है कि पंजाब एक बार फिर जो है वो आईनी बहरान का शिकार हो जाएगा। ये इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ गवर्नर पंजाब हैं जो कि ऑपोजिशन कह सकते हैं,
वो, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी जो पंजाब की ऑपोजिशन जमात है वो है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इस वक्त हुकूमती जमात नजर आ रही है। एक तरफ गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए आज 4 बजे का वक्त रखा हुआ था, 4 बज चुके हैं, और दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो इजलास है कल से जो है वो जुमे तक जो है वो मुलतवी कर रखा है। इस तरह दोनों जो अरकान असम्बली हैं वो एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं, तसादुम भी हो सकता है, और बज़ाहिर जैसे मियां आमिर ने भी बताया कि पंजाब असम्बली में तो सूरत हाल नजर ही नहीं आ रही कि इजलास होगा, बिल्कुल नहीं इजलास है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर हमारे ज़राए हैं ने यह दावा किया है कि पंजाब असम्बली के बाहर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली यहाँ पर आएंगे और आकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं और करवाएंगे भी। तो इस सूरत हाल के अंदर दूसरी तरफ गवर्नर राज लगवाने की भी बातें सामने आ रही हैं, और एक नोटिफिकेशन भी नहीं आ सकता है। ये तमाम जो सूरत हाल है वो पंजाब को एक बार फिर जो है आईनी बहरान की तरफ लेके जा सकता है। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और इस तरह से हमें आज से गुज़श्ता 7-8 माह पहले भी इसी तरह गैर यकीनी सूरत हाल बनती रही। एक तरफ ईवान इकबाल में इजलास चलता रहा, दूसरे पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास चलता रहा। तो ये सूरत हाल जो है वो पंजाब को दोबारा से आईनी बहरान की तरफ लेके जा सकते हैं। आज चीफ सेक्रेटरी की तैनाती आईनी बहरान की तरफ दोबारा से जा सकता है पंजाब। दानियाल, जिस तरह से आपने बात की है, नया डिक्लेरेशन का जो टाइम है वो 4 बजे का दिया गया था और अब तकरीबन 4:21 हो गए हैं, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं? कोई इस तरह की चहमगोइयां सामने नजर आ रही हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ जाएगा? गवर्नर हाउस के ज़राए ने ये कंफर्म किया है, इस बात की तस्दीक राना सनाउल्लाह ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू में की कि ऐसा नोटिफिकेशन बिल्कुल आ सकता है। गवर्नर आईनी सरबराह है, और आईनी सरबराह होने की हैसियत से जिस तरह से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा है इस गैर यकीनी सूरत हाल में, वो एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं, मगर इसके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो बाकायदा कहा जाए या उस तरफ से चीजें आएंगी, गवर्नर राज लगाया जाए क्या है। और हमारे ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने तमाम सूरत हाल पे वज़ीर आज़म को भी एतमाद में लिया है कि इस सूरत हाल के अंदर गवर्नर राज लगाया जाना चाहिए। और अभी गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने हैं। अभी कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमा जो है वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बैक टू बैक अब चलना शुरू हो गई हैं। फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता अगर तो जो है वो, उन्होंने कहा कि असेंबली का इजलास चल रहा हो तो गवर्नर किस आइन के तहत इजलास तलब कर सकते हैं, पहली बात। और स्पीकर ने तो गवर्नर का एतमाद का वोट लेने का हुक्म गैर आइनी करार दे दिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं आइन एग्जैक्टली क्या कहता है, आवाम तक हम क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, आवाम इस करंट सिचुएशन जानना चाह रही है? कि जी कानून में तमाम रस्ते मौजूद होते हैं। अगर गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का कहा है तो उन्होंने बिल्कुल आईनी तरीके से कहा है, और आइन के आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत ये कहता है कि गवर्नर किसी भी वक्त जो है वो अपने वजीर आला से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और जो उन्होंने सूरत हाल वहां पर वाज़ेह की, जो अपने हुक्मनामे में बातें की कि जिस तरह से एक कबीना के इजलास के अंदर सूबाई वजीर का वजीर आला के साथ तल्ख कलामी होना, उनका इस्तीफा दे देना, और फिर एक रुकन का तौर जो है वजीर के हलफ उठाना सूबाई वजीर के, और जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाइल्मी का इजहार करना, और फिर मुख्तलिफ इंटरव्यूज और बयानात, ये जो सूरत हाल है इस पर उन्होंने एतमाद का वोट लेने का कहा है। दूसरी तरफ स्पीकर ने भी अपनी रूलिंग के अंदर ये कह दिया कि ये आइन के मुतरादिफ नहीं है। अब जो गवर्नर ने कहा है वो बिल्कुल आइन के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ जो स्पीकर ने कहा है हम उसको भी आइन के बाहर नहीं कह रहे, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इजलास बुलाया गया था 41वां और 42वां इजलास जो जा रहा था उसको अभी तक खत्म नहीं किया गया। यहाँ पर आईनी पेचीदगियां हैं और मामला यूं लग रहा है, अगर कानूनी राय के मुताबिक यूं लग रहा है कि ये मामला अब कोर्ट की तरफ जाएगा, और इस मामले पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा से ऑब्जर्वेशन ली जाएगी। मामला कोर्ट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। दानियाल राठौर, आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। मियां आमिर जमील, आप भी हमें आगाह करे थे, आपका भी शुक्रिया।